प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। हम नीति वचन 16 और उसके 20 को जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन लिखा है, जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण को पाता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य होता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है यहाँ स्पष्टता के साथ, अगर हम अपने जीवन में कल्याण को देखना चाहते हैं, हम अपने जीवन में भलाइयों को देखना चाहते हैं, तो हमारा मन कहाँ लगना है? हमारा मन परमेश्वर के वचन की ओर लगना है। मेरे प्रियो, कई लोग वर्षों वर्ष परमेश्वर के वचन को तो पढ़ते हैं, लेकिन कई बार वो वचन उनके लिए बस एक किताब के जैसा, एक कहानी के जैसा है। क्यों करके आज हम परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखेंगे। परमेश्वर का वचन आज हमें कुछ बातों को बताना चाहता है जो हमारे कल्याण के लिए है। जब हम यशायाह और उसके 29 अध्याय और उसके 11 से जब पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मुहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कह कर दे कि इसे पढ़, और वो कहेगा मैं नहीं पढ़ सकता, यदि वह क्योंकि वो मुहर बंद है। और तब वही पुस्तक अनपढ़ को यह कह कर दी जाए इसे पढ़, तो कहेगा मैं तो अनपढ़ हूँ। प्रभु ने कहा, ये लोग मुंह से तो मेरा आदर करते हुए मेरे समीप आते हैं और अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुन करके मेरा भय मानते हैं। यानी परमेश्वर क्या बता रहा है? कल्याण कौन लोग पाएंगे? परमेश्वर का वचन कहता है कल्याण वो लोग पाएंगे जो परमेश्वर के वचन के ऊपर मन को लगाएंगे। कई बार लोग वचन को पढ़ते हैं, लेकिन वो एक पुस्तक के समान पढ़ते हैं, एक कहानी की तरह बाइबल को पढ़ते हैं। लेकिन ये बाइबल हमसे बातचीत करता है। ये वचन स्वयं परमेश्वर का वचन कहता है, ये वचन स्वयं परमेश्वर है। वचन देहधारी हुआ है और हमारे बीच में आया वो यीशु मसीह। ये वचन परमेश्वर का वचन है और ये वचन जीवित है मेरे प्रियो। लेकिन जब हम इसको एक कहानी के तौर पर पढ़ेंगे, जब हम सोचेंगे बस ये तो एक ऐसा ही है जैसे और अन्य पुस्तक, तो ये हमारे जीवन में कुछ भी कार्य नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण को पाता है। और यही बात परमेश्वर आज हमसे कहना चाहता है। प्रभु ने कहा, ये लोग मुंह से तो मेरा आदर करते, परंतु बोलता है परंतु अपना मन इन्होंने मुझसे क्या करके रखा? दूर करके रखा। इनका मन मुझसे क्या है? दूर है। और जब हमारा मन परमेश्वर के वचन पर नहीं लगा रहेगा, हम परमेश्वर की आशीषों को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम परमेश्वर की उन भलाई को जो हमारे लिए रखा है, हम उसको नहीं प्राप्त कर सकते। हम उस शांति को नहीं प्राप्त कर सकते, हम उस आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते। मैं संसारिक आशीष के बारे में नहीं बात कर रही हूँ केवल। मेरे प्रियो, कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर केवल हमको आशीष को देने वाला, परंतु कुछ आशीषें ऐसी है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो आशीषें का होना हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हम शांति संसार की वस्तुओं में नहीं पा सकते हैं। हम आनंद परमेश्वर को छोड़ और हम कहीं भी नहीं पा सकते। हाँ, हम कुछ वस्तुओं को प्राप्त करने की खुशी तो प्राप्त कर सकते हैं, हम घर बनाने की खुशी तो प्राप्त कर सकते हैं, हम और चीजों की खुशी तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो आनंद जो परमेश्वर देता है वो परमेश्वर के उपस्थिति के बगैर, परमेश्वर पर अपने मन लगाने के बगैर हमको नहीं मिल सकता है। और आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें यही बात को बताना चाहता है। जब हम नीति वचन 4 और उसके 4 को जब हम पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर का वचन कुछ बातों को बता रहा है। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचनों पर लगा रहे। उसका पिता क्या कहकर उसको सिखा रहा है कि तेरा मन मेरे वचनों पर लगा रहा है। यानी कि हमारा मन परमेश्वर के वचन पर जब लगा रहेगा, परमेश्वर का वचन रोमी 10 में कहता है, ये वचन तेरे मन में और तेरे मुंह में।
जो कुछ मन में है वही मुंह से निकलेगा। और विपरीत हालातें, जब परिस्थिति हमारे जीवन में आएगी, जो कुछ आपके मन में होगा वही तो आपके मुंह से निकलेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, वचन पर मन को लगाना है, वचन के ऊपर अपने मन को लगाना। और लिखा है, जब हम नीति वचन इसी 4 अध्याय उसके 22 को पढ़ते हैं तो लिखा है, जिनको वो प्राप्त होते हैं। यानी सभी लोगों को प्राप्त नहीं होते हैं। प्राप्त किनको होते हैं? परमेश्वर का वचन इस प्रकार से भजन संहिता 119 उसके 30 में लिखा है, तेरी बातों के खुलने से क्या होता है? प्रकाश होता है। जो परमेश्वर के पास आते हैं, जो उसकी निकटता में बैठते हैं, जो वचन पर अपने मन को लगाते हैं, उसके लिए परमेश्वर का वचन क्या होता है? खुलता है। और जब ये खुलता है, जब ये प्रकाश हमारे जीवन में आता है, हमारे जीवन की हालातें, परिस्थिति बदलने लगती है मेरे प्रियो। नहीं तो ये वचन मात्र वचन के रूप में, कहानी के रूप में, किताब के रूप में होगा। और यही बात जब हम प्रेरितों के काम 4 उसका 13 को जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से जब लोगों ने पतरस और यूहन्ना को देखा और उनके हियाव को देखा, तब वो कहने लगे, ये तो अनपढ़ लोग हैं, लेकिन इनको यहाँ कितनी ऐसी बुद्धि, ऐसे ज्ञान कैसे प्राप्त किया? तब फिर उसने उनको पहचाना। लिखा है कि वो यीशु के साथ रहे। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, जब हम उसके चरणों के पास बैठते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए अपने वचनों को खोलता है। और इसलिए तो आज बहुत सारे बुद्धिमान लोग, बहुत सारे ज्ञाता लोग भी अगर इस वचन को आप दे देंगे तो उनको बस ऐसे ही कहानी लगेगा और वो उसको समझ नहीं सकते। समझने के लिए परमेश्वर अपने प्रकाश को देता है, अपने प्रकाशन को देता है। और उस प्रकाशन के बगैर कभी भी हम जय को नहीं प्राप्त कर सकते, कभी भी हमारे जीवन का अंधियारा नहीं दूर हो सकता है। और ये तो मात्र बस एक ऐसी कहानी के जैसा लोगों को लगेगा। और यही बात परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है। वचन के ऊपर जब हम मन लगाते हैं, वचन को जब हम ध्यान धर करके सुनते हैं, और इस प्रकार से लिखा है नीति वचन 4 उसका 20 में, हे मेरे पुत्र, वचन को ध्यान धर कर सुन। परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तो मेरे वचन को ध्यान धर कर सुन इसको, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। परमेश्वर कहता है कि बोल रहा है, और इसको अपनी आंखों से ओट न होने दे, और इसको अपने मन में धारण कर। ये वो वचन है, इसको हमको मन में धारण करना है। ये वचन जब हमारे मन में होगा मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन में जय को लेकर आएगा। और लिखा, जिनको वो प्राप्त होते हैं, लिखा है वे उसके जीवित रहने का और उसके सारे शरीर के भले चंगे रहने का कारण होता है। यानी ये वचन जब आपके जीवन में आएगा, जब ये वचन आपके हृदय में बस जाएगा, जब ये वचन आपके मुंह से निकलेगा, आपकी हालातें, आपकी परिस्थिति क्या होगी? बदलती जाएगी। और इसीलिए तो कह रहा है, वचन पर अपने मन को लगा। और उसका पिता यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचनों पर लगा रहे। और यही तो कहता है, इसको अपने मन में धारण कर ले। वो कहता है, मेरे वचन को ध्यान धर कर सुन, और इसको अपने कान से बोलता है कि मेरी बातों, अपना कान को मेरी बातों के ऊपर लगा। हम व्यर्थ बातों की ओर ना लगा, परंतु परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान धर कर तो सुन। बोल रहा है, इसको धारण कर ले अपने जीवन, ये तेरे मन में बसना चाहिए। और ये जिनको प्राप्त होता है, परमेश्वर का वचन जिनको प्राप्त होता है, वो चाहे अनपढ़ क्यों ना हो, वो चाहे कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर उसको हियाव देता है। और वो जानता है ये वचन निश्चय करके मेरे जीवन में कार्य करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है कि ये वचन हमारे हृदय में होना चाहिए, ये वचन हमारे मन में होना चाहिए। और जब ये वचन हमारे जीवन में होगा, ये वचन, एक एक वचन हमारे जीवन के हर हालात, हर परिस्थिति के ऊपर जय पाएगा। इसलिए कई बार लोग, हम देखते हैं कि कुछ एक दवाई का नाम जान जाते हैं। क्या वो एक दवाई को जानने पर वो सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं? नहीं ना। उसी प्रकार से हमें परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर का वचन जीवित है, और ये जिनको प्राप्त होता है उनके जीवित रहने का कारण होता है। वैसे हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां हैं, और हर परिस्थिति के लिए परमेश्वर ने अपना वचन को दिया है। और जब हम वचन पर अपने मन को लगाने लग जाते हैं, हमको परमेश्वर उन वचनों को हमारे लिए खोलता है। परमेश्वर हमको बताता है, इस हालात, इन परिस्थिति के लिए ये वचन तुम्हारे लिए।
और उस वचन को जब हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, उस वचन को जब हम अपने मन में धारण कर लेते हैं और वो जब हमारे मुंह से निकलता है, हमारे जीवन की हालात और परिस्थिति क्या होती है, बदलती जाती है। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर आज हमें अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है कि हमारा मन जब परमेश्वर के वचन पर लगेगा, तब हम कल्याण को पाएंगे अपने जीवन में। मेरे प्रियो, कई बार कुछ लोग एक वचन को पकड़ रखते हैं, लेकिन आप देखिए, अगर आपके शरीर में अगर हाथ में दर्द हो रहा है तो आप पांव का इलाज नहीं करेंगे, आप हाथ का इलाज करेंगे। अगर आपके सर में दर्द है तो आप अपने पैर का इलाज नहीं करेंगे, अपने सर का इलाज करेंगे। मेरे प्रिय, उसके लिए कई बार हम सोचते हैं हम एक ही दवाई से सब काम निपटा लेंगे। नहीं, आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, आपको पता करना पड़ेगा क्या माजरा है। डॉक्टर आपका जांच करेगा, आपका चेकअप कराएगा, और कई बार तो वो हमारा बाहरी हम सोचते बस ये एक सर दर्द है, बस एक पैर का दर्द है, लेकिन वो डॉक्टर जो है वो भली भांति जानता है वाकई में हमारे जीवन में क्या कमी है, क्या बीमारियां हैं। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर की निकटता में बैठते हैं, हम उसके वचनों को जो पढ़ते हैं, जब हम उसके वचनों पर मनन करते हैं मेरे प्रियो, तब परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कमी है, क्या बातें हैं, उसको वह प्रकट करता और हमारे जीवन में अपने वचन को खोलता है। और तब तो वो वचन हमारे जीवन में उसको, उस हालात को, उस परिस्थिति को, उस दर्द को, उस पीड़ा को हमारे जीवन से क्या करता है, दूर करता है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें यही बात को बताना चाहता है। हमें अपने डॉक्टरों के डॉक्टर अपने यीशु मसीह के पास जाना है, हमें उसके वचन पर अपने मन को लगाना है, और जब हम उसके निकटता में बैठेंगे, हम वचन पर अपने मन को लगाएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट करेगा कि क्या बातें हैं तुम्हारे जीवन में। हमें किन किन बातों को छोड़ना। जब आप डॉक्टर के पास इलाज करने जाते हैं तो डॉक्टर कहता है तुम्हें इन बातों से तुमको परे रहना है, तुमको इस खान पान से तुमको दूर रहना है, ये चीज तुमको नहीं करना है, तभी तो दवाई तुम्हारे जीवन में क्या करेगा, काम करेगा। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें किन किन पापों से दूर रहना है, क्या बातें हमारे जीवन में नहीं होना है, और तब तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में ये भलाई को लेकर आएगा, तब तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में ये छुटकारे को लेकर आएगा। और यही बात आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबसे कहना चाहता है। आज हमारा मन कैसा है मेरे प्रियो? बहुत सारे लोग वचन को पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन उनको समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन मुहर बंद के समान है, इसको कोई भी नहीं समझ सकता जब तक पवित्र आत्मा उनके जीवन में प्रकाशन को ना दे। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहता है, ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं, समीप आते हैं, और अपना मन मुझसे दूर रहते हैं। इसलिए हमारा मन को परमेश्वर के पास लेकर जाना। कुछ लोग से परमेश्वर के पास इसलिए आते हैं कि उनको चंगाई मिल जाए, उनको छुटकारा मिल जाए, लेकिन अंदरूनी बीमारियां क्या है, अंदरूनी क्या बातें हमारे जीवन में? परमेश्वर हमारे मन को बदलना चाहता है। परमेश्वर को हमारे बाहरी आवरण से कोई मतलब नहीं है। हम कैसा पहनते हैं, हम कैसा दिखते हैं, हम कैसा चाल चलते हैं, ये परमेश्वर हमारे जीवन से उतना नहीं देखता जितना हमारे मन को देखता है। और मन अगर हमारा अच्छा है तो हमारा चाल चलन भी अच्छा होगा मेरे प्रियो। अगर मन हमारा सुधर गया तो हमारा सब कुछ बदल जाएगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए मन के विषय में बहुत जोर देता है। यूहन्ना आया, प्रचार किया, और उसने कहा मन फिराओ। यीशु मसीह ने भी कहा अपने मन को क्या करो, मन को फिराओ। वो कहता है मन से ही अशुद्ध बातें निकलती है, मुंह से जो निकलता है, बोलता है जो मुंह पर जाता है, संडास से निकलता है, वो अशुद्ध नहीं करता। जो मन से मुंह से निकलता है, मन से क्या निकलता है वही तो मुंह से निकलता है, वही बात तुमको अशुद्ध करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की निकटता में बैठते हैं, हम परमेश्वर के समीपता में आते हैं, हम उस पर मन को लगाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तुम कल्याण को पाओगे। आज हमारा मन किन बातों पर लगा है? जब हम परमेश्वर के वचन पर मन लगाएंगे, ये वचन जब हमारे मन में होगा, हमारे मुंह में होगा, ये आपके जीवन में निश्चय करके जय लाएगा मेरे प्रियो। ये वचन है परमेश्वर का वचन, ये वचन जीवित है, ये वचन प्रबल है, ये वचन दोधारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है। जब हम इसको परमेश्वर के पास लेकर जाते, परमेश्वर ये आपका वचन, आपकी प्रतिज्ञा, आपने ऐसा कहा, आप मेरे लिए ऐसा करेंगे, परमेश्वर वो आपके जीवन के लिए करेगा। परमेश्वर अपने वचन को अपने नाम से भी बढ़कर परमेश्वर उस वचन को आदर को देता है। जिस वचन को लेकर आप परमेश्वर के पास जाते हैं,
परमेश्वर इस वचन का आदर करते हैं। परमेश्वर आपने ऐसा कहा है, आप इसको मेरे जीवन में पूरा कीजिए, और परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा, उन बातों को पूरा करेगा। आज परमेश्वर इसलिए चाहता अपने मन को बोलता है वचन की ओर लगाओ, वचन पर अपने मन को लगा, तब तो तुम कल्याण को देखोगे। और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य होता है। आपका भरोसा किसी और बात पर नहीं, परमेश्वर पर, उसके वचन पर होना चाहिए, और वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आपके जीवन पर बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे अबा परमेश्वर, हम आपके स्तुति बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को आदर को देते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं। खुदावन परमेश्वर, आपका नाम पवित्र है, आपका नाम आदर के योग्य है, आप प्रशंसा के योग्य है पिता। आप ना बदलने वाले बादशाह हैं, पवित्र 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 परमेश्वर हैं, नहा पिता परमेश्वर। और इस घड़ी पिता आज इस वचन के द्वारा आपने अपने लोगों से बोला और बातचीत किया। खुदावन परमेश्वर पिता, आज जब ये वचन के ऊपर अपने मन को लगाते, खुदा के जीवन में आप अद्भुत छुटकारे को देने जा रहे हैं पिता। आप अपने बच्चों को परमेश्वर पिता अंधकार में रहने नहीं देते पिता। आपका वचन कहता है परमेश्वर, आप जो बिना जल के गड्ढे में गिरे हुए पिता, अपने वाचा के लहू के कारण उस गड्ढे से निकालना जानते। हाँ खुदान परमेश्वर, आपका हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि आप निकाल ना सके, ना बहरे हो गए कि आप इनकी प्रार्थनाओं को ना सुन सके, परंतु कई बार हमारे अधर्म के काम आपको कार्य करने से रोकते हैं। खुदा ऐसे जितने पाप अपराध धर्म है पिता परमेश्वर, आपके लोगों के जीवन के, हाँ पिता, प्रिय लोगों के जीवन के, हाँ पिता, जो अनजाने में इन्होंने किया पिता, ऐसे सारे पाप अपराधों को क्षमा कर दीजिए। हाँ पिता, अपने पवित्र बेटे यीशु के लहू से शुद्ध और पवित्र कर दीजिए। और खुदावन परमेश्वर पिता, आप अपने बच्चों के जीवन में उस बहाली को, जय को, उस छुटकारे को आप दे रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद। खुदावन परमेश्वर पिता, जितने बीमार हैं यीशु के नाम से प्रभु वो चंगे किए जाए प्रभु। बीमारी के बिछौने में प्रभु जी, आपका वचन कहता, बीमारी के बिछौने को उलट पुलट कर सीधा करते हैं। वो बीमारी के बिछौने से यीशु तेरे नाम से उठ खड़े होने पाए रबांदा खाला। और इसी घड़ी परमेश्वर पिता, हाँ पिता, कोई ऐसी प्रार्थना को कर रहा है प्रभु जी, बीमारी का तो पता नहीं लग रहा। हाँ पिता, कोई रिपोर्ट में ये बात पता नहीं चल रही कि बीमारी क्या है। आज आप कहना चाहते, जिस प्रकार से तुमको ये पता नहीं कि बीमारी क्या है, उसी प्रकार से तुमको पता भी नहीं चलेगा ये बीमारियां तुम्हारे जीवन से कब चली गई, क्योंकि यीशु आपके कोड़े खाने से ये चंगे कर दिए गए। रिबांदा खाला, हर दुर्बलता, हर कमजोरियां प्रभु जी इनके जीवनों को छोड़कर जा रही है पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। खुदा आपका सामर्थ प्रभु आपके लोगों को छू रहा है पिता, आपका धन्यवाद। आपके नाम की महिमा हो प्रभु, आपके नाम की जय जयकार हो खुदावन परमेश्वर पिता। प्यारे पिता, इस घड़ी पिता परमेश्वर जो प्रतिदिन इन वचनों की सेवकाई में जुड़ते हैं प्रभु, ये इनका पूरा घराना, इनका पूरा परिवार प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर पिता, एक एक जवान बेटे बेटियां प्रभु, एक एक बच्चे, एक एक पिता परमेश्वर, बुजुर्ग माता पिता, हाँ पिता, प्रत्येक को ब्लेस करते हैं प्रभु जी। ये आपके दिए हुए भाग है ये बच्चे प्रभु जी, ये आशीषित है प्रभु, ये धन्य परमेश्वर, और आपने इनके लिए उत्तम योजना बनाई है पिता। ये आपके हाथों में है खुदावन परमेश्वर, आपके बेटे यीशु के लहू से मोल लिए गए हैं पिता। ये आपका घराना है पिता, आपकी आशीष हर एक के जीवन पर कार्य करे पिता, आपका धन्यवाद। जय छुटकारे की हम घोषणा करते हैं प्रत्येक के जीवन के लिए, आपकी आशीष, आपकी भलाई की हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर पिता, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा ये हो रहा है पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता, हम सारी आदर महिमा केवल आपको देते हैं पिता, आपको महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से ये प्रार्थना को मांगती हूँ, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।